हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि आपका बुक का लैंग्वेज तो इंग्लिश में है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आता हो। और मैं चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, दोनों के बच्चे समझें। तो मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और दोनों में सॉल्व कराऊंगा। और मेरा जो लैंग्वेज रहेगा मेरे बोलने का वो आपका हिंदी ही रहेगा, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा। तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स में दिक्कत किसी को नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपका एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे, एनसीईआरटी बुक इसके पास चलता होगा, उन लोग भी देखें इस वीडियो को, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कुछ बेसिक आप लोग क्लास 9 से जान चुके हैं इसमें। जैसे कि अगर कह दे कि कोई पॉइंट है तो पॉइंट में एक आवेशिका होता है और एक कोऑर्डिनेट होता है, ये आप जानते होंगे। जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको आवेशिका बोलते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कि कोई पॉइंट सपोज कीजिए कि क्या, ये तो एक्स वाई, जैसे मान लीजिए 2,5 है, 2,5 है, तो ये पॉइंट आपके एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे है, दोनों एक्सिस पे है, ये दोनों एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, दोनों एक्सिस के बीच में होगा ये। लेकिन अगर कि कोई पॉइंट मान लीजिए ये 2,0 दिया हुआ है, ये किस एक्सिस पे है, तो आप समझिएगा कि ये फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई एक्सिस होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे होगा। आप लोगों को प्लेन फिगर में देखे होंगे, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लास 9th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं इसको, ठीक है। तो ये जो 2,0 जो आएगा आपका, ये नंबर कहाँ पर है, डिजिट कहाँ पर है, ये दिखे तो डिजिट है एक्स वाले पास, वाई वाले पास 0 है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो किस पर है, एक्स एक्सिस पे है। अगर कि यही पॉइंट मान लीजिए 0,5 हो जाए, मतलब देखिए इसमें नंबर कहाँ पे है, तो नंबर यहाँ पर ये एक्स होता है, ये वाई होता है, वाई वाले पर नंबर है, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। कोई पॉइंट अगर कि एक्स एक्सिस पे है, मान लीजिए आपको सपोज करना है कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे सपोज करना है, कोई भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे सपोज करना है। अगर कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट सपोज करना है तो आप लेट कर लीजिएगा x,0, वाई एक्सिस पे सपोज करना है तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, y,0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका बेसिक होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोग क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसमें फार्मूला बताऊंगा कि क्या यूज़ होने वाला है बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 पॉइंट दे दिया है स्पेस में, ठीक। अब बोल दिया है कि पहले वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट जो है मान लीजिए x1 और ये y1 है, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए ये था, ये पॉइंट मान लीजिए कि b है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, ये y2 हो गया, ठीक है। ये x2, y2 हो गया। अब बोलता है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका होता है कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसके लिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है, देख लीजिए, ये होता है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये y1 होल स्क्वायर होता है। ये आपका अंडर रूट में रहेगा, ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर कि कोई पॉइंट 0,0 दिया है, इसका मतलब इसको ओरिजिन समझिएगा, ये ओरिजिन बोल देते, इसका मतलब 0,0 समझिएगा पॉइंट, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बस क्वेश्चन को देखिए, एग्जांपल देखिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, अब इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कराने के लायक नहीं होता, बहुत कम करवाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, आप कर सकते हैं। आपके यहाँ पर एग्जाम्पल बताने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास हो गया, आप इसी को क्वेश्चन समझेंगे, जो मेरा एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 5,2 एंड B 3,4, ठीक है। इसमें आपको ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो पहले आप सॉल्व करने के पहले आप पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट A जो है वो कितना है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 5,2, और जो पॉइंट B आपका दिया है ये आपका दिया है 3,4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का फार्मूला ये क्या होता है हमारे पास कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, ओके। अब इसमें आप सपोज कर लीजिए, ये देखिए, ये आपका पॉइंट है, ये x1, ये y1, ये आपका रहेगा x2 और ये y2, वैल्यू आपको आराम से मिल गया है, इस पर पुट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा आंसर, ठीक है। x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 3 माइनस 5 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस ये आ जाएगा 2। क्लियर है? ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपको -2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 माइनस 2 आपका यहाँ आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। सॉरी, आपका यहाँ पर ये स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये अब इसको आप ऐड करते हैं तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब कि √8 यूनिट आपका आंसर आया। आप चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं कि इतना ये आपका डिस्टेंस आ गया, लेकिन आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं भाई रूट में आपका है तो इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2 × 2 × 2। अब इसका 2 लोग का पेयर बना लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन आपका ये कह दे कि find the distance of the point 2, -5 from origin। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट टाइप का, ये तो आपका टाइप 1 हो गया। ठीक है, टाइप 1। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -5 फ्रॉम ओरिजिन। आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2 पॉइंट आपका यहाँ नहीं दिया हुआ है, बस एक पॉइंट दिया है। क्या मान लेते हैं कि ए वाला जो पॉइंट है आपका ये 2, -5 दिया हुआ है। ठीक, और जो पॉइंट बी है वो क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन को आप ओ से डिनोट कर लीजिए, तो ओरिजिन के कहने का मतलब होता है 0, 0। ठीक है, अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको आप x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 करेंगे और ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको सेम वे इसको सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आता है दूसरे टाइप का। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया, थर्ड टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे। अब ये देखिए आपका अब थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, दोनों मैं सॉल्व करूंगा और आज के लिए ये वीडियो यहीं पे पॉज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपका थर्ड टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 1, एंड पॉइंट बी x, 1 इज 5। 2 पॉइंट का बीच जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट क्या क्या है फटाक से नोट कर लेना है उसको। 1, ये 1 हो जाएगा और ये आपका जो पॉइंट बी है आपका कितना दिया है x, बगल में लिख लो यार, ये b इक्वल टू आपका दिया है x, कितना ये 1 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन व्हाट 5 यूनिट आपका दे चुका है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी है यार, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्या, ये x2 - x1 होल स्क्वायर ऑफ x2 - x1 प्लस दिस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1, y1, x2, y2। ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब वैल्यू पुट कर दो यार यहाँ पे। देखो कैसे, x2 - x1, x2 is x and x1 is 1, that means x minus 1 whole square plus y2 minus y1, that means 1 minus 1 whole square। ओके, d यहाँ पे देखो d है ना, d के वैल्यू आप पुट कर लो यार, आप दिया हुआ है तो क्यों d लिखोगे, 5 लिख लो। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को उठाओ, इधर से इधर भेज दो। स्क्वायर रूट को आप ट्रांसफर करते हो किसी भी साइड में तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ आपका क्या बन जाएगा, x - 1 a b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a² + b² प्लस माइनस 2ab। जानते होगे, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब हो जाएगा 2x प्लस 1 - 1 इक्वल टू क्या, 0 का स्क्वायर, 0 खत्म है यार। ये हो जाएगा 5 से ये हो जाएगा 25 और यहाँ बन गया आपका x² माइनस ये 2x प्लस ये 1। ठीक है, इस 25 को उधर ट्रांसफर कर लो यार, क्या हो जाएगा ये x² - 2x प्लस ये 1 माइनस में आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 2x 25 - 1 इक्वल टू व्हाट, 24 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सीखे होंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालना होगा। देखिए कैसे करते हैं, अगर नहीं भी सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, क्लास 9 में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको। देखिए कैसे फैक्टराइज कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 24 और माइनस करने पर 2 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ढूंढ लीजिए आप। मल्टीप्लाई करने पर 24 और माइनस करने पर कितना, 2, तो आप लोग जानते होंगे 6 4 जा तो 24, 6 - 4 को 2 आ जाता है। ये कर लीजिए x² - 6 माइनस ये हो जाएगा 4
एक्स माइनस 24। अब ये कोई नहीं कहेगा कि हम लोगों ने फैक्टराइज नहीं सीखा क्लास 9th में। हो जाएगा माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस ये कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 24 बना। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 2 पेयर बन चुका है, क्लास 9th में किए हो तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से फर्स्ट वाले में से आप x कॉमन कर लोगे तो बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 6 बच जाएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन कर लोगे, 4 कॉमन करोगे तो आपका बच जाएगा x माइनस 6 फिर से बच जाएगा। दोनों में से आप x माइनस 6 कॉमन कर लो, आपका 0 इधर रहेगा तो बच जाएगा यहाँ पर x प्लस क्या चीज़, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना क्लास 9th का चीज़ था जिसमें फैक्टराइज किया था। क्लास 10 में बस इतना करना क्या है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो यहाँ पे कर दो इफ, मान लो कि ये 0 हो गया, क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6। ठीक है, मान लो कि ये नहीं, ये 0 हो गया। इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। मतलब कि x की वैल्यू कितना, -4 हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। ध्यान से देख लो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं फोर्थ टाइप का क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपका फोर्थ टाइप क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ टाइप क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत फटाक से। देखिए कैसे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट 1 वाई एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए। ऐसा पॉइंट बताओ कि वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे बोल दे, एक्सिस पे बोल दे, अगर एक्स एक्सिस पे होता है और लेट करना है आपको तो x, 0, वाई एक्सिस पे बोलता है तो कितना 0, y सपोज कर लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिर केस में क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट A एंड B। एक पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास P है, जो 2 पॉइंट A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब कि दोनों से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर कहते हो इसको ना, इक्वल हो गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस। पॉइंट A कितना दिया हुआ है देख लो यहाँ पर, -3,4 हो जाएगा। पॉइंट B देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,6। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पॉइंट बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट जो है कितना है 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस पे बोला है। अगर वहीं एक्स एक्सिस पे बोला होता तो क्या सपोज कर लेते हम लोग, x, 0 कर लेते हैं। वाई एक्सिस बोला है, वाई पे चलते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे, लेट पॉइंट p इज इक्वल टू कितना 0, ये y हो जाएगा। पॉइंट A आपका ऑलरेडी दिया हुआ है -3, ये हो जाएगा 4। पॉइंट B आपका भी दिया हुआ है, पॉइंट B भी दिया हुआ है कितना 3,6। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B मान लिए हो। क्वेश्चन क्या कहता था कि दोनों इक्वी डिस्टेंट है, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस है। पॉइंट P उतना ही डिस्टेंस पर A से है जितना पॉइंट P B से है, मतलब कि PA इक्वल टू PB। क्या क्या क्या, PA, हाँ, PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। PA मतलब कि PA के बीच का डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो ना, आप लोग तो जानते तो हो यार डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जानते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं फार्मूला यहाँ पर, तो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, PA x2 माइनस x1। चलो मान लीजिए इसको 2 मान लेते हैं, इसको सेकंड टर्म ये, ठीक ना। तो x2 माइनस 1 मतलब -3 -0 हो जाएगा, -3 -0 का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 4 - y, ये क्या हो जाएगा 4 - y का हो जाएगा स्क्वायर। PA हो गया, PB में आ जाओ यार, PB में आ जाओ, क्या 3 - 0, क्या 3 - 0 का स्क्वायर। PB डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसके बीच, 6 माइनस क्या चीज़ हो जाएगा 6 - y प्लस ये 6 - y का हो जाएगा क्या चीज़ स्क्वायर। ठीक है यार, इधर भी स्क्वायर रूट देख रहे हो पूरे टर्म में, इधर भी स्क्वायर पूरा टर्म है, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो ना, खत्म हो गया आपका। यहाँ क्या -3 - 0 मतलब यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो y -4 का स्क्वायर, फिर से a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर मतलब क्या y स्क्वायर माइनस 2ab -2a4by मतलब कितना 8y हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू इधर भी देख लो 3, ये आ जाएगा केवल 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, हाँ अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 6 6 36, b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर 2ab 6 2 12y आ जाएगा माइनस में कितना यहाँ पर, ये हो जाएगा 12y हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 12y हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्या करना है यहाँ पर 3 3 ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16
ठीक। प्लस ये देखिए वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के उधर भी है, दोनों इक्वल है, शायद कैंसिल कर सकते हो आप लोग, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टर्म को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर 9 लिख लिया, 16 लिख लिया। अब क्या है, माइनस में यहाँ बच गया हमारे पास 8y इक्वल टू, देखो 3 3 9 यार, कोई बात नहीं, प्लस यहाँ बच गया है 36, माइनस में कितना बच गया 12y, ये 9 से 9 भी मर जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर ये कितना बच गया, इधर आ जाएगा 16 कांस्टेंट टर्म, इधर ले आओ, माइनस में 36, उधर माइनस में कितना बचा हुआ है, माइनस में हमारा बचा हुआ है 12, ठीक है 12y है, 8y को उधर ले जाओ, वेरिएबल की एक तरफ कर लो, ये आ जाएगा प्लस में ये 8y। अब यहाँ पे तो 36 में से 16 आप सेपरेट कर लो, कितना बच जाएगा आपका 20 आ जाएगा, माइनस में इक्वल टू 12 और यहाँ 8, 12 8 आपको कितना आ जाएगा, माइनस में ये 4y आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, y इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 20/4, कट कर लीजिए, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 4 जा ना, मतलब y की वैल्यू आपका 5 आ गया। सो व्हाट पॉइंट, आपसे पॉइंट पूछा था कि पॉइंट क्या है, तो पॉइंट हमने सपोज किया था 0, y, मतलब कि आपका आ गया 0, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ y इज 5, दैट मीन्स 0,5 इज आवर आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 3rd 4th टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ऑल इन वन बुक हो या NCERT बुक हो, आप सॉल्व करेंगे इस तरीके क्वेश्चन, आपका हो जाएगा। और वीडियो को आप जानते हैं शेयर करवाना है, शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए इसको, ठीक है, लाइक करवाइए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए अपने दोस्तों से, और कमेंट में पूछिए जो भी प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।